जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष भविष्यवाणी लेकर इस समय पर हम आए हैं जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। क्योंकि जब आपकी उम्मीद और आपकी इच्छाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, क्योंकि इच्छाओं से ही उम्मीद का जन्म होता है। जब आपके मन में कोई दबी हुई इच्छा जागृत होती है तो उम्मीद बनती है कि अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान, अमुक क्षेत्र से मुझे लाभ होगा या मुझे मदद प्राप्त होगी। यह मदद जो होती है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि ईश्वर जब हमें धरती पर भेजते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ों की पहले ही व्यवस्था कर देते हैं। वो हमें देखिए भोजन देते हैं, भोजन के साथ में कुछ रिश्ते भी देते हैं, कुछ रिश्तों के साथ में कुछ क्षेत्र भी देते हैं और उसके साथ हमें पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ धन भी देते हैं, जिसके दामन पकड़कर हम अपने जीवन को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन कभी-कभी इसी जीवन चक्र में कुछ समय के ऐसे फेरबदल होते हैं कि हम उलझ कर रह जाएँगे। सारी उलझनों का समीकरण इस वीडियो के दौरान, क्योंकि 2026 की शुरुआत होने जा रही है और 2026 की शुरुआत से पहले से ही आपके लिए कुछ ऐसे गोचर में प्रावधान होने प्रारंभ हो गए हैं जो, क्योंकि देखिए हमारा सदैव से ही ज्योतिष शास्त्र इन चीज़ों की गणनाओं पर ही गठित किया गया है कि जब कोई बड़ा त्योहार आता है जैसे होली या दिवाली, तो वो कुछ ऐसे गोचर के समय पर रखा जाता है कि जब सभी नक्षत्रों की चाल जो हो वो आपके लिए शुभकारी हो, ताकि प्रत्येक वर्ग का मनुष्य, चाहे वो गरीब मनुष्य हो, अमीर मनुष्य हो या फिर और ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति हो, सभी उसको हर्षोल्लास के साथ अपने अपने स्तर पर जी सके। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म में ही ज्योतिष को माना जाता है। प्रत्येक जगह पर ज्योतिष को माना जाता है और इसको सराहा भी जाता है और इसकी विद्वता की प्रशंसा भी की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण समय जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए विशेष आज हम गुरु और राहु की स्थिति को विश्लेषित करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु ने अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश किया है, जहां ये मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु वक्री अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ चुके हैं, जहां ये मार्च तक रहने वाले हैं। मिथुन राशि में ये मार्च तक रहेंगे। मार्च को इनका राशि परिवर्तन फिर से होगा और फिर ये राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में। वहीं गुरु का जो इस समय पर नक्षत्र गोचर हो रहा है वह इस समय पुनर्वसु नक्षत्र से हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्रदेव महाराज होते हैं। अब देखिए शुक्रदेव महाराज जो हैं वो किन चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। शुक्रदेव महाराज जो होते हैं वो आपकी भोग विलासिता लग्जरी को दिखाते हैं, आपके जीवन में आनंद को और आपके आनंद की वृद्धि किस तरीके से हो सके, क्योंकि गुरु और गुरु दोनों सम हैं। इनका किसी भी तरीके से एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा मैत्री वाला संबंध है ना शत्रुता वाला संबंध है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे के भाव में। वहीं शुक्र तो देखिए मीन राशि में जाकर उच्च के भी हो जाते हैं। वहीं इस समय पर शुक्र जो है इस समय अति विशिष्टकारी होकर आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। शुक्र या कोई भी ग्रह जब अति विशिष्टकारी होता है वह आपके जीवन में आनंद, हर्ष, उल्लास इतना ज़्यादा भर देता है कि आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित चीज़ों के लिए कोई प्राप्ति ही नहीं रह जाती, क्योंकि आपकी तृप्ति हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में ग्रहों का ये विशेष समीकरण आपके लिए क्या निकाल कर ला रहा है, क्योंकि जहाँ इस समय गुरु पर शुक्र की द्वादश भाव से दृष्टि भी रहने वाली है, वहीं शुक्र के राहु के साथ लाभ संबंध भी निर्मित होने जा रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि इन ग्रहों का विशेष लाभ आपके जीवन को इस समय काफ़ी ज़्यादा आह्लादित करने जा रहा है और ये आह्लाद आपके जीवन की समस्त निराशाओं को समाप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भी था। और इस समय अति विशिष्टकारी शुक्र के साथ में जो दो अन्य ग्रह या तीसरा ग्रह जो आने वाला है
वह भी जब गोचर करेगा तो इनके भी प्रभाव में विशेष वृद्धि होगी। यानी कि जहाँ ये आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देने जा रहे थे, वहीं ये अब आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव भी लेकर आने वाले हैं। तो आइए इसी विषय को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु इस समय जो आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु धन भाव से गोचर कर रहे हैं। ये धन त्रिकोण जो है आपका, ये काफ़ी अच्छा इस समय पर रिस्पॉन्स देता हुआ दिखाई देगा। आपकी उम्मीदें जो होंगी, विशेषतः देखिए आप जो भी आजीविका के लिए कर्म कर रहे होंगे वहाँ से संबंधित इस समय आपकी उम्मीदें मोस्टली उन लोगों को भी इस समय पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा जिन लोगों के बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से ग्रह नकारात्मक बैठा हुआ है। इस समय पर उन लोगों के लिए भी लाभ निकल कर आएगा, क्योंकि गुरु वक्री हैं और गुरु का वक्री होना विशेषतः उन लोगों के लिए लाभ का समय होता है जिनके बर्थ चार्ट में गुरु या गुरु से संबंधित भाव निगेटिव प्रभाव दे रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, क्योंकि वक्री उल्टी चाल जब चली जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर लाभ की प्रशस्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर उनको अभी तक हानि देखने में आ रही थी या किसी भी तरीके से उनके जीवन में सकारात्मकता का प्रावधान नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर गुरु काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, गुरु की दृष्टियों के लिए अगर कहा जाए तो विद्वान वर्ग जो है इसमें दो राय हैं। और विद्वान वर्ग जब दो राय हैं तो इसमें क्या है कि आपको अनुभव के आधार पर एक्सपीरियंसेस जो होते हैं कई सारी कुंडलियों को देखने के बाद में, तो उसके आधार पर आपके लाभ अभी भी इस भाव से निकल कर आ रहे हैं, जिससे कि आपका लाभ भाव भी बहुत ज़्यादा प्रशस्त होगा। इस समय गुरु की वक्री चाल इस समय पर आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाली। वहीं शुक्र का साथ लिए हुए जब गुरु अपने प्रभाव यहाँ से देंगे, तो क्योंकि यह इस समय राहु की दृष्टि में भी है और राहु की दृष्टि में होने के कारण क्या है, क्योंकि दोनों ग्रहों की पावर हम किसी भी तरीके से राहु को गुरु से कम नहीं आंक सकते, क्योंकि गुरु सात्विक शक्तियों के प्रबल ज्ञाता है और राहु जो है आसुरी शक्तियों के प्रबल ज्ञाता है। जहाँ गुरु के पास यम दम दान धर्म ये सारी चीज़ें हैं, वहीं राहु के पास छल प्रपंच माया स्वांग षड्यंत्र विकार ये सारी चीज़ें हैं। अब इन दोनों का तालमेल किस तरीके से बनने वाला है, विशेषतः जब यहाँ पर दो गुरु होंगे तो राहु की नकारात्मकता पूर्णतया समाप्त होती हुई देखी जाएगी। वहीं शुक्र से गुरु राहु का लाभ संबंध शुक्र को आश्वासित भी करेगा राहु को, कि राहु इस समय पर आपके लाभ को बढ़ाए। वहीं केतु महाराज का शुभ स्थिति में आना और केतु की सप्तम दृष्टि में राहु का होना सात्विकता को ही प्रबलता दे रहा है। ऐसे में देखिए, धर्मानुरागी व्यक्तियों के लिए विशेष समय रहने वाला है। विशेषतः जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से धर्म से जुड़ाव रखते हैं, नाम जप के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, नीति नियम के द्वारा, मोस्टली इन लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय पर अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब हम इस तरीके के कृत्य करते हैं तो हमारा भाग्य भाव जागृत होता है। जब हमारा भाग्य भाव जागृत होता है, विशेषतः हमारे प्रत्येक कर्म में हमको लाभ ही लाभ प्राप्त होता रहता है। इस समय पर लाभ की स्थिति जितनी ज़्यादा आपको बढ़ानी हो, आपको धर्म से उतना ही ज़्यादा प्रेम उत्पन्न करना होगा। और ये धर्म से उत्पन्न हुआ प्रेम, क्योंकि मोस्टली आपकी आजीविका के जो कारक ग्रह हैं वो इस समय द्वादश भाव पर बैठे हुए हैं। यानी आजीविका से जो आपका धन निकल कर आएगा वह आपके धन इतना ज़्यादा पर्याप्त होगा या
आपकी आवश्यकता से इतना ज़्यादा अधिक होगा कि आप इस दौरान काफ़ी प्रफुल्लित रहते हुए दिखाई देंगे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए जाना, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र और अच्छा रहन-सहन, यह इस समय पर आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है। और जो ये प्रायोरिटी रहेगी, यह आपके जीवन को आगे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाली है। विशेषतः गुरु यहाँ पर मार्च तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। मार्च में इनका राजर्षि परिवर्तन होगा और वहीं अक्टूबर में गुरु फिर से सिंह राशि में चले जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर काल रहने वाला है, क्योंकि जो आपकी क्षति पिछले समय में हुई है उसकी भरपाई करने का ये बहुत ही अनुकूल समय है। और नए वर्ष के लिए आप सभी को अभी से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष बहुत अच्छा हो, इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी इस दौरान करने चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको प्रत्येक ग्रह का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन में जब आपका, जैसे अगर किसी गाड़ी को ही हम मान लेते हैं, उसका एक भी पहिया अगर सही नहीं काम कर रहा है तो वो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। उस गाड़ी के डिसबैलेंस होने के कारण हम को वो उतना आराम नहीं दे सकती है जितना कि उसके जब चारों पहिए अच्छी अवस्था में, उत्तम अवस्था में हमको प्रभाव दे रहे हों। तो यही सूत्र जो होता है ग्रहों के साथ भी होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है एक सौर मंडल का सदस्य है। हमारी बर्थ चार्ट की ऊर्जा में इनमें से यदि एक भी ग्रह नकारात्मक हो जाता है तो वहीं से हमारी प्रत्येक स्थिति, चाहे वो धन को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर किसी भी स्थिति को लेकर हो, आजीविका संबंधी, तो हर स्थिति में हमको जो है उतना पर्याप्त चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त हो पाती हैं जितना कि समस्त ग्रहों के। देखिए मोस्टली कुछ ग्रह उच्च के हों, कुछ ग्रह सामान्य हों तो चलता है, लेकिन अगर कुछ ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों, ऐसी अवस्था में उन ग्रहों को सही किया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और यही